बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैंने किसी इमाम मस्जिद को गुंडा नहीं कहा, चोर को कहा। बारिश बुजुर्ग से थप्पड़ खाने वाले नौजवान के होशरुबा इंकशाफात इस वीडियो में शामिल करेंगे। और बुजुर्ग कौन निकले? यूट्यूबर ने थप्पड़ सबूतों समेत मंजर आम पर आ गया और मैं गरीब आवाम के लिए निकला था। नदीम की आवाज़, ये सारा क्या माशरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक बारिश बुजुर्ग जो है वो एक नौजवान यूट्यूबर को, एक सहाफ़ी को जिसके हाथ में माइक है, वो उसको थप्पड़ों की बारिश करते हुए दिखाई देते हैं। जब वो उनसे कुछ सवालात पूछता है अद्वियात के मुतालिक, चूँकि वो जो दवाइयों का स्टोर है उसके मालिक होते हैं और वहाँ से कुछ ऐसी अद्वियात बरामद की जाती हैं जो कि मशकूक होती हैं, जिसकी वजह से सारा माजरा जो है वो पेश आता है और फिर ये वाक़या जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाता है। लेकिन लोगों ने जो बातें कही थी या मंजर यहाँ पर आ रही थी वो सारी मैंने आपको बताई थी कि इस शख्स के हवाले से कहा जा रहा था कि इसके पास कोई सबूत नहीं है और जो बारिश बुजुर्ग हैं उनके साथ इसका रवैया बहुत ही गलत था, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। ये इकरारुल हसन बनने की नाकाम कोशिश कर रहा था, यानी बहुत ज़्यादा इस लड़के को ज़्यादातर ट्रोलिंग का निशाना सिर्फ इस वजह से बनाया गया क्योंकि दूसरी तरफ एक बारिश बुजुर्ग। लेकिन अब ये लड़का जो है वो हमें मज़े यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके हवाले से बहुत मजीद नए चंद इंकशाफात जो है वो निकल कर सामने आते हैं। तो मैं आपको उनके हवाले से आगाह करती चलूँ जी कि बाबा जी जो है वो बताया जा रहा है कि रिटायर्ड SHO हैं और इनके 12 से 14 मेडिकल स्टोर्स भी हैं और मुख्तलिफ सरकारी हस्पतालों से ये अद्वियात सस्ते दामों खरीद कर महंगे दामों आगे फरोख्त करते हैं। अच्छा जी, इस लड़के का नाम नदीम है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी उम्र 32 साल है और ये अपने मुतालिक बताता है कि मैं पैमरा से रजिस्टर्ड वॉइस न्यूज़ का जो इदारा है उसमें काम करता हूँ और अब्दुल रहीम मेडिकल स्टोर जो है उस पर इस शख्स ने ये वहाँ पर पहुँचा था। स्टोर के जो मालिक हैं अब्दुल रहीम मेडिकल स्टोर, उनका यानी कि स्टोर था और ये लड़का जो है वो अकेला नहीं गया था बल्कि सबूतों के साथ गया था। ये ड्रग इंस्पेक्टर के साथ गया था और अद्वियात की कोई वहाँ पर वारंटी या गारंटी मौजूद नहीं थी। सरकारी अस्पतालों से चोरी शुदा दवाएं जो है वो वहाँ पर मौजूद थी जो कि हमें मुफ्त मिलनी चाहिए आपको और हमें, और फिर महंगे दामों जो है वो उन अद्वियात को बेचा जा रहा था जिसकी वजह से ये सारा माजरा जो है वो पेश आता है। और वो बारिश बुजुर्ग जब उनको महसूस होता है कि अब वो एक्सपोज हो रहे हैं, अब तो वो पकड़े गए, तो बस फिर उनके पास जब कोई जो बात नहीं रहती आगे से, जब किसी भी इंसान के पास कोई बात कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता ना पेश करने के लिए, तो बस फिर उसका हाथ उठता है या फिर उसका मुंह जो है वो ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है, जो कि हमने इस वीडियो में। अब ये लड़का जो है उसने कुछ बयानात दिए हैं, मैं आपको उनके हवाले से आगाह करती चलूँ। ये कहता है जी कि मैंने किसी इमाम मस्जिद को गुंडा नहीं कहा था, क्योंकि वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही ये लड़का जो है वो उन बुजुर्ग को कहता है कि क्या गुंडे हैं, उसके बाद ही वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा तैश में आ जाते हैं और फिर इस पर हाथ उठा। तो इस शख्स का कहना है जी कि मैंने किसी इमाम मस्जिद को गुंडा नहीं कहा था बल्कि चोर को कहा था। सरकारी अद्वियात चोरी हुई हैं, नशा आवर अद्वियात बरामद की गई हैं, एक्सपायरी अद्वियात जिनकी कोई वारंटी नहीं, जो कि एक तरह का जहर है, बरामद की गई। मैंने इतने बड़े सगना को, माफिया को जब बेनकाब किया तो कैमरा ऑफ करने के बाद बाबा जी ने वहाँ बदमाश बुला लिए जो रॉड के साथ थे और एक कैमरा भी ये कहता है कि हमसे छीन लिया गया और फिर उसके बाद इन पर तशद्दुद किया गया, पुलिस बुलाकर हमें अपनी जान बचाना पड़ी और ये तमाम काम भी ड्रग इंस्पेक्टर के सरपरस्ती में ही चल रहे हैं। मुझे लगता है चीफ ड्रग कंट्रोलर भी मुलविस है और ड्रग इंस्पेक्टर भी मुलविस है। जो ड्रग इंस्पेक्टर हमारे हमरा था उसका नाम इमरान सरफराज है और उसे बस चालान बनाकर मौके से फरार होने की। वो कहता है जी कि बाबा जी हमेशा इस तरह का कोई वाकया हो तो फौरन किसी भी स्टोर पर, जो कि इनके 12 से 15 स्टोर्स बताए जाते हैं, जब भी वहाँ पर कोई ऐसी जो वाकया है वो होता है तो ये फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वो कहता है जी कि फौरी तौर पर हमें 15 कॉल की और पुलिस जो है वो मुझे अपने साथ थाने में बिठाकर बाइक पर लेकर गई। मैंने दरख्वास्त दायर की, लेकिन चूंकि वो बाबा जी जो है वो खुद रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं इसलिए उनका वहाँ पे असर रसूख है और मेरी अभी तक फ़िलहाल सुनवाई नहीं हो सकी है। और वो कहता है जी कि मैं उन गरीब लोगों की मदद के लिए गया था जो कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की पर्चियाँ जिनको दी जाती हैं और ये वही अद्वियात महंगे दामों फरोख्त कर रहे होते हैं, जबकि गरीब लोग जो है वो उनको ख़रीदने से कासर होते हैं। वो ये कहता है जी कि मैं भी बाबा जी को थप्पड़ मार सकता था जब वो मेरे ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सिर्फ गरीब आवाम के लिए गया
था और मुझ पर जितना तशद्दुद करना चाहते हैं कर लें, बस मैं ऐसे लोगों को बेनकाब ज़रूर करता रहूँ। यानी कि आप सिर्फ ये देखिए कि ये लड़का जो है, जब इसको ये सारी ये कहानी पता चलती है कि बाबा जी जो है वो उनके स्टोर है, जिस तरह से ये वहाँ पर पहुँचता है, कि सबूतों के साथ पहुँचता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। ये ड्रग इंस्पेक्टर को साथ लेकर क्या सबूतों के साथ वहाँ पर पहुँचा था, और जैसे ही बाबा जी को महसूस हुआ कि अब जो है वो मैं एक्सपोज हो चुका हूँ, तो फिर उनको गुस्सा आ गया और ये सारी बात जो है यहाँ तक बढ़ जाती है। ये सोचिए कि ये शख्स जो है वो आपके लिए गया था, मेरे लिए गया था, हम सब के लिए गया था, लेकिन अब जो इसके साथ रवैया जो है वो देखने में आ रहा है, फिर पुलिस जो है वहाँ से उसको कोई इंसाफ नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या आपका या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम इस शख्स के लिए आवाज़ उठाएं जो हकीकतन हक सच की राह पर है। और हम अब जानते ही हैं कि चूँकि वो लड़का सबूतों के साथ गया था और वो हम सब के लिए गया था, तो मेरा ख्याल है कि अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस शख्स का साथ दें और इसके लिए आवाज़ उठाएं, इसकी आवाज़ बने। और आइंदा इस तरह का कहीं पर भी अगर हमें इस तरह का कोई भी वाक़या देखने में आता है, तो यकीनन हम मज़लूम का साथ ज़रूर देंगे और उसकी आवाज़ ज़रूर बनेंगे। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मुतला कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स के लिए अल्लाह हाफ़िज़।